हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रमेश सहल, फिजिक्स एजुकेटर। तो मैं आज आपको फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं नेट के अंदर, पिछले 10 साल से 9 साल से लगातार जिन पे क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं, उनके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इन टॉपिक्स को करते हैं तो। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन आया है। और मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा। चैप्टर बहुत बड़ा है, स्पेसिफिक टॉपिक आपको बताऊंगा। पूरा एनालाइज किया मैंने 2013 से लेकर 2020 तक के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके आपको बताने वाला हूं कि किन टॉपिक को आपने जरूर करना है, जिन पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और एक बात बताऊंगा आज आपको मैं, जैसे कि लास्ट ईयर का पेपर अगर आपने एनालाइज किया हो तो 2020 में जो 12th का सिलेबस है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। लगभग 25-26 क्वेश्चन नेट में पूछे गए हैं। इसी साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेट के अंदर जो 12th का सिलेबस उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के कारण बच्चों की स्टडी उस तरह से नहीं हो पाई, उस रेगुलरिटी के साथ नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो एनडीए भी कोशिश करेगा कि बच्चों पे स्ट्रेस कम से कम रहे। तो चलिए बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उनके बात करते हैं। वो टॉपिक आपको मैं बताता हूं कौन से हैं। देखिए मेन, देखो ये जो टॉपिक है जो मैंने लिखे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं 17 टॉपिक मैंने मेंशन किए इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैप्टर मेंशन नहीं कर रहा, मैं टॉपिक मेंशन कर रहा हूं। इन 17 में से पूरी उम्मीद है कि आपको 13 से 14 क्वेश्चन इस बार भी मिलने वाले हैं। तो किसी भी सूरत में इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, इनको तो करना ही करना है। और मैं ये नहीं कह रहा केवल यही टॉपिक करने हैं, इसके अलावा तो बाकी तो करने ही करने हैं, बट इनके ऊपर जरूर स्ट्रेस देनी है। और मैं ये भी करूंगा, इस वीडियो की लिंक में ना आपको इनके डीपीपी भी अपलोड करूंगा, उस डीपीपी को भी सोल्व करना है। हर टॉपिक के ऊपर मैं 20-20 30 क्वेश्चन डालूंगा, उसको भी आपने जरूर सोल्व करना है। देखिए पहला टॉपिक है, आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालाइज कर लेना। आप आजकल तो मार्केट में पूरा पेपर का एनालिसिस आपको मिल जाएगा, बुक्स आती है स्पेशल। मैंने भी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके बेस पर आपको बता रहा हूं। बोहर्स मॉडल पर देखना, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको बोहर्स मॉडल पर। और एक बात और कहने वाला हूं, जिन टॉपिक्स को मैंने लिखा है इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिनमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इजी भी आते हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक तो हमने छोड़ने नहीं है, ये तो करने ही करने हैं। मस्त टॉपिक है ये, तो डू एंड डाई वाली बात है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के देखना, बिल्कुल एक बेसिक सा फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, उसी से रिलेटेड घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन से पूछ लेता है। यूनिट एंड डायमेंशन, आपको लास्ट ईयर का पता होगा, स्ट्रेस के डायमेंशन पूछे गए थे। स्ट्रेस के डायमेंशन, कौन बच्चा ऐसा है जिसने स्ट्रेस के डायमेंशन को गलत कर दिया होगा? हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। ऐसे ही वाईडीएससी के ऊपर आपकी जो फ्रिंज विड्थ है या वाईडीएससी के अंदर मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशंस हैं, उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। क्यों छोटे, जब हमें पता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं, 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं हर साल बच्चों को गाइड करता हूं किन टॉपिक को आपने करना ही करना है। तो आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इन सबको जरूर सोल्व करना है। एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आप छोड़ के जाएंगे। इनमें से आपके कम से कम 60 नंबर पक्के हैं, 60 मार्क्स कम से कम पक्के हैं। ये 17 टॉपिक हैं, टॉपिक्स आपके सैकड़ों बनते हैं, मैंने केवल 17 टॉपिक आपको बताने हैं भैया। ईएम वेव्स, कितना छोटा टॉपिक आपने देखा होगा, 2 या 3 चैप्टर में 2 या 3 फार्मूले हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, ईएम वेव्स में फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता। आपका जो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम है, सिर्फ जो आपकी अरेंजमेंट है ईएम वेव्स का अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी या उनके जो यूज हैं, उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, हर बच्चा इसको तो ये मानता कि मलाई है, तो छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है। तो रेजिस्टेंस वैसे बहुत डिटेल में है, लेकिन अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे पिछले पेपरों को, तो रेजिस्टेंस का एक बेसिक फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेंथ को बढ़ाएं घटाएं क्या होगा, एरिया घटाएं बढ़ाएं क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एक चीज इंक्रीज कर दी, दूसरी डिक्रीज कर दी, रेशियो पूछने का इफेक्ट क्या होगा। इस तरह के बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर भी। ये याद है, मस्त है, ये करना ही करना है। प्रिज्म, अरे भाई रे ऑप्टिक्स में बच्चे सोचते हैं इतना वाइड टॉपिक है, इतने इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करें रे ऑप्टिक्स में, तो मतलब हमें समझ नहीं आता क्या छोड़े क्या करें। छोड़ना कुछ नहीं है, करना सारा टॉपिक है। बट ये जो 2 टॉपिक हैं इनके ऊपर स्ट्रेस जरूर देनी है। अगर आपके पिछले पेपर को देखोगे 2013 से लेकर 2020 तक,
रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक है प्रिज्म और टेलीस्कोप। प्रिज्म और टेलीस्कोप के इन दोनों को मिला के पिछले 10 साल में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल, या तो प्रिज्म का आ जाएगा या टेलीस्कोप का, या प्रिज्म का या टेलीस्कोप का। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक रे ऑप्टिक्स में बाकी बहुत बड़ी है, आप बाकी भी करो लेकिन इनको तो जरूर करो, इनको मत छोड़ो। सेम आपका लॉजिक गेट्स, अरे भाई लॉजिक गेट्स का तो सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे आसान क्वेश्चन लॉजिक गेट का आता है, और उसके ऊपर भी बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते कई बार तो ना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, कई बार छोटा मोटा उनके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है। बस इसको क्यों छोड़े भाई, क्या है कि इसमें 10 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, 10 की प्रैक्टिस करेंगे अपने पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन छोड़ने का है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, 100% करोगे, और हर साल रिपीट होना है, हर साल रिपीट होना है, तो इस साल भी चांसेस है भाई। हमारी किस्मत थोड़ी खराब है, हाँ, किस्मत खराब दिखा के थोड़ी दिखा रहे हैं। अरे मुफ्त में पास हो गए, 12th में पास हो गए तो नेट के पेपर में क्यों नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे हमने? किस्मत आपके साथ है, किस्मत को विश्वास करो, मेहनत को विश्वास करो, तो रिपीट होगा क्वेश्चन। बस एक चीज है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। हम ये मानते हैं कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत घुमा के कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा ले, कैलकुलेशन करवा दो, घुमाने का मतलब कैलकुलेशन करवा देगा आपसे, लोग वगैरह की कैलकुलेशन आगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन बनते नहीं। निट में तो वैसे नहीं बनते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो आपने जब से एनटीए पेपर लेना स्टार्ट किया है, आपने नोट किया होगा एनसीईआरटी बेस पेपर बनता है, एनसीईआरटी बेस। जो न्यूमेरिकल ज्यादा आते थे पहले, आई-फाई न्यूमेरिकल पूछे जाते थे पहले, उनकी परसेंटेज काफी कम हो गई है। अगर आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अच्छी तरह गो थ्रू हो जाते हैं, कोई चांस नहीं कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। कैपेसिटर, बच्चे कहेंगे सर कैपेसिटर छोटा है, कितने एक पूरा चैप्टर है कैपेसिटर, तो मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर के फार्मूले से रिलेटेड। सिंपल 3-4 जो बेसिक फार्मूले हैं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटी विद कंडक्टिंग स्लैब, इस तरह के जो बेसिक फार्मूले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो बेसिक फार्मूले हैं, हर बार उन्हीं का क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार उन्हीं का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं, कोई बहुत बड़ा आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी भी नहीं पूछा गया। तो नेट में तो आप कैपेसिटर को छोड़ेंगे ही नहीं। जिस तरह के क्वेश्चन देखे, पिछले साल का पेपर उठा के देखना, उससे लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई क्वेश्चन ये है क्या, क्या इनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, इसलिए बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। वही हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। इसी तरह के बार-बार में और भी आगे मैं चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस करके बताऊंगा पिछले 2013 से 2020 का, कि कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट एक फार्मूला है, डॉपलर इफेक्ट का एक फार्मूला है, बिल्कुल इसकी ट्रिक हमने बताई हुई है कि एक फार्मूले के बेस पर अगर मेरी जो ट्रिक है, जो मेरा कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने सिखा रखा है, अगर आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, चांस ही नहीं है इसका क्वेश्चन आप गलत कर दो। रिफ्लेक्टेड साउंड हो, कार इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, रोड्स की साइड से आ रही है, सर्कल में बॉडी घूम रही है, सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड। तो डॉपलर इफेक्ट, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन सकता है, चाहे तो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है वो कहता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। हीट इंजन, एक ही फार्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दोनों मिला के मैंने इसमें हीट इंजन लिखा है, आपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी काम करना है। क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं थर्मोडायनामिक्स में से, थर्मल वाले चैप्टर में से, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं 2013 से 2020 के बीच में। ऐसे ही ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव का नाम आपने सबने सुना है, सबसे मुश्किल आपको लगता होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा बनता है। ये थोड़ी सी डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन आएगा, पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के 70 से 80% चांस हैं कि भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा हैं। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो काफी बड़े बन सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, जैसे क्वेश्चन आज तक आए हैं, उसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, वो मतलब जो आपसे पूछा जाएगा चीज, वो कंसेप्चुअल चीज पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एनटीए ने अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो भैया आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, थ्योरी आपकी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और इन्हीं टॉपिक के कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन दोबारा से मेरे कहने से एक बार और आप रिपीट कर दो, तो ये टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका पेपर अच्छा होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई चांस नहीं आपका पेपर अच्छा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा 2013 से 2020 तक जितने भी नेट के पेपर हुए हैं किस चैप्टर में से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कीजिए, अच्छा पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। बाय बाय, टेक केयर।